हाँ जी दोस्तों, आपसे ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ना तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ना मैं कोई कॉइन परचेज करने का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं बस आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी होती क्या है उसके बारे में बताऊंगा, और जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इंडिया में वायबल ऑप्शन है कि नहीं, और आप यहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का कैसा रहा क्रिप्टो करेंसी में, और मैं आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एक बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये आपके लिए एक डिजिटल एसेट है, अगर आप इसको ओन करते हैं तो ये आपका एक एसेट है। और दूसरा ये वर्चुअल करेंसी है, आप इसको एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं। इंडिया में अभी आप इसको एज अ करेंसी यूज नहीं कर सकते, इंडिया में अभी आप सिर्फ इसको ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे बेस्ड है और ये ऑपरेट करता है ब्लॉकचेन में। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसके डिसेंट्रलाइजेशन होने के कारण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका कोई सिंगल प्लेस ऑफ लोकेशन नहीं है, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे बेस्ड है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई इंटरवेंशन देखने को मिलता है और ना वो मैनिपुलेट कर पाते हैं। इसी के लिए ये इतनी ज्यादा फेमस है, इतनी ज्यादा हाइप अप हो रही है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये पीपल्स करेंसी है। तो अब दोस्तों आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है एनक्रिप्शन से, और एनक्रिप्शन मतलब होता है सिक्योर्ड। और यहाँ पे दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी ये काफी सिक्योर्ड नेटवर्क्स पे बेस्ड है, और इसको मतलब चेक में रखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन ना हो या कुछ फ्रॉड ना हो, तो इसको ब्लॉकचेन में बेस्ड किया हुआ है। अब ब्लॉकचेन दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है या फिर एक ऐसा टूल है जो ट्रांजैक्शंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको ब्लॉकचेन एक बेसिक का एग्जांपल देके बताऊं, तो अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं या बैंक से विड्रॉल करते हैं, तो एक नोटिफिकेशन जाता है बैंक को कि यहाँ पे पैसे विड्रॉ हो गए हैं या पैसे डिपॉजिट हो गए हैं, और एक नोटिफिकेशन आता है आपको आपके फोन में कि पैसे विड्रॉ हो गए हैं या डिपॉजिट हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डुअल चेकिंग हो रही है। वैसे ही ब्लॉकचेन में मल्टीपल लेवल्स ऑफ चेक होते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई क्रिप्टो कॉइन परचेज किया, तो उसके ना अलग अलग लेवल्स के चेक होंगे कि एक्चुअली में मैंने उसको परचेज किया है कि नहीं, और मैंने जो परचेज किया है वो किस अमाउंट में परचेज किया है, कितने क्वांटिटी में परचेज किया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अब दोस्तों काफी सारे एक्सपर्ट्स जो है उनका कहना है कि ब्लॉकचेन विल डिसरप्ट मेनी इंडस्ट्रीज, लॉज एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लॉकचेन के बेसिस में ही क्रिप्टो को यहाँ पे रन किया जा रहा है, और यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो कॉइन्स को बना देती है काफी सिक्योर्ड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चेक्स तो होते ही है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शनल एरर्स काफी नेग्लिजिबल है। तो ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे कोई एरर नहीं होने वाला। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको लोगों का व्यू पॉइंट बताऊं तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक जो बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो विल डिसरप्ट एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे फ्यूचर में सिर्फ डिजिटल करेंसी की वैल्यू होने वाली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बिलीव करते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया जाए एज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, तो यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज है, जो फ्रॉड्स है, उनके केसेस काफी हाई हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल होता है थोड़ा सा। और दोस्तों उनको ट्रेस करने में मदद करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव व्यू पॉइंट बताया जाता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को इतना फेवर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तो ये ग्लोबल करेंसी है। बेसिकली आप अर्थ के किसी भी कोने में कहीं पे भी पैसे ट्रांसफर करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के, वो काफी कम होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपको ग्लोबली पैसे ट्रांसफर करने, तो पहले आपके पास एक ही ऑप्शन था बैंक्स का। लेकिन बैंक्स में क्या होता है ना, वो अपनी कमीशन बहुत चार्ज कर लेते हैं। जो ट्रांसफर के रेट्स होते हैं, साथ ही साथ जो उनकी कन्वीनियंस फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली ग्लोबली कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा वो काफी कम होगा। तो ये इसलिए इतना ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है।
अब इंडिया की क्या सिचुएशन है? इंडिया में दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो पहले तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना एकदम बैन ही था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया और क्लेरिफाई हुआ कि ऐसा कोई बैन नहीं है, अलाउड है ट्रेड करना, ये कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ ना, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स और जो कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने जो क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म है, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें पैसे को ऐड करने में एक हर्डल ला दिया। बेसिकली वो पैसे ऐड करने नहीं दे रहे थे और वो एरर बताते थे। फिर आरबीआई ने एक सर्कुलर लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बैंक को स्ट्रिक्टली बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसको भी ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में वो पैसे ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में और फिर वो वहां पे इंडिया में ट्रेड कर पाएगा। अब दोस्तों काफी सारे लोग स्केप्टिक हो जाते हैं और सोचते हैं इज इट सेफ टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया? तो इसका दोस्तों कोई सीधा आंसर नहीं है, काफी ट्रिकी सवाल है ये। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक ये एज अ लीगल टेंडर तो रिकॉग्नाइज हुआ नहीं है। एंड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि यह करेंसी विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक इंडिया में तो यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स तो नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन आप इसको एज अ करेंसी अभी तक यूज नहीं कर सकते। तो इसको अभी तक वैसी रिकॉग्निशन नहीं मिली है। इन फ्यूचर क्या पता मिल जाए, बट अगर नहीं मिलती तो थोड़ा सा ये रिस्कियर है। अब यहाँ पे दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ करेंसी है तो बहुत लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है। तो मतलब इंडिया में ये बैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आगे फ्यूचर में क्या सिचुएशन है, इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी। क्योंकि अभी तक ना ऐसा कोई सॉलिड लॉ नहीं है या ऐसा कोई सॉलिड कंट्रोल नहीं है ओवर क्रिप्टो करेंसी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अभी तक कोई चेक नहीं लगा पाया क्रिप्टो करेंसी में, तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी रह जाता है। अब बहुत लोग का कहना ये भी है कि इंडिया में बैन हो जाएगा, आपको परचेज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका भी एक दोस्तों आंसर ये है कि इंडिया में बैन होने के जो चांसेस है वो थोड़े से कम है। क्योंकि अभी जैसे रिसेंट टाइम्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीआई ने थोड़ा सा बैक किया है क्रिप्टो करेंसी को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ बैंक्स अपोज कर रहे थे यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम बैंक अकाउंट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस, लेकिन आरबीआई ने बैंक्स को क्लेरिफाई किया, उनको सर्कुलर नोटिस में बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्रिप्टो में ट्रेड करना कोई इलीगल नहीं है। तो अभी तक मतलब व्यू पॉइंट यही है कि क्रिप्टो में ट्रेड करना आप कर सकते हैं, इलीगल तो नहीं है ये। बट आपको दोस्तों थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या मतलब सिचुएशन डेवलप होती है और इंडिया में क्या सिचुएशन रहेगी, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिएगा क्रिप्टो करेंसी में। बाकी दोस्तों ये काफी रिस्की एसेट है और यहाँ पे आप इसका कह सकते हैं कि इसका मोटो ये है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको हाई रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है, बट वो रिस्की तो है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो फ्लक्चुएशंस है, जो वोलेटिलिटी है क्रिप्टो कॉइन्स की, वो काफी ज्यादा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो आप माइंड में सोच के रखिए कि अगर आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके 5,000 रुपए डूब जाते हैं तो आप उसको हैंडल कर पाए। तो उतना ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आप रिस्क सह सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई मतलब एनालिसिस नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, आप बेसिकली यहाँ पे डिमांड और सप्लाई पे बेट कर रहे हैं। अगर काफी डिमांड है क्रिप्टो कॉइन की तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड नहीं है तो प्राइस घटेगी। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक दो चीज और बता देता हूँ, जैसे ही क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी जो प्राइस है और जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी यहाँ पे इस कंट्री ने रिकॉग्नाइज कर लिया है बिटकॉइन को एज अ लीगल फॉर्म ऑफ करेंसी। वहां पे आप बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं एज अ मनी, मतलब वहां पे आपको कुछ भी परचेज करना है, सेल करना है या फिर कुछ भी चीजें में आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप बिटकॉइन को वहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये न्यूज आई तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। तो इस टाइप की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपको ये चीज तो आइडिया लग जाना चाहिए कि अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अभी तो ऑपरेट हो रही है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इज इट टू लेट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी? देखिए दोस्तों, रिसेंटली अभी मई 2021 में चाइना ने यहाँ पे जो क्रिप्टो माइनिंग है उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिसकी वजह से जो अभी आप क्रिप्टो करेंसी में फॉल देख रहे हैं ना, जो क्रिप्टो कॉइन्स है उसकी वैल्यू काफी डिक्रीज हुई है अभी कुछ पिछले मंथ्स में। उसका रीजन ही यही है दोस्तों कि यहाँ पे चाइना में काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई थी क्रिप्टो माइनिंग में। और दोस्तों अगर आप बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर तो आप दोस्तों वहां पे बेट कर सकते हैं और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी यही बोलूंगा, उतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आप रिस्क उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको यही बताऊंगा, अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग न्यू एंड दिस विल बी पॉपुलर इन फ्यूचर एंड दिस विल कन्वर्ज इनटू अ ग्रेटर वैल्यू इन फ्यूचर,
तो इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप बिलीव नहीं करते तो डोंट बॉदर दोस्तों, बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। जिस चीज में आप बिलीव नहीं करते उसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट इक्विटी मार्केट जैसा, अगर आप किसी कंपनी में बिलीव करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऑफकोर्स। तो ये आपके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इट इज नॉट टू लेट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो बिकॉज क्रिप्टो इज अ फ्यूचर। और फ्यूचर में दोस्तों ये चीजें जो है डिजिटल चीजें, वो तो मतलब अडॉप्ट करते ही ये लोग धीरे धीरे। आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी कुछ नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो उसको बहुत अपोज किया जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे कि बैंक्स हो गए, वो लोग तो ऑफकोर्स अपोज करेंगे। दे डोंट वांट देयर बिजनेस टू गो डाउन, सो वो लोग तो अपोज करेंगे ऑफकोर्स, और काफी सारे लोग और भी अपोज करेंगे। और मैंने भी यहाँ पे कुछ टाइम पहले से ही क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो आई वुड से कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप बिलीव करते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, और नहीं बिलीव करते तो नो प्रॉब्लम। और बेसिकली दोस्तों अगर मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स परचेज करके रखे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम और मैटिक जो कि एक इंडियन बेस्ड क्रिप्टो कॉइन है, उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ WazirX, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो मुझे पसंद है कंपेयर टू अदर ऐप। वैसे और भी काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इट इज योर डिसीजन। आई एम नॉट सजेस्टिंग और रिकमेंडिंग यू एनी कॉइन्स। यू कैन चूज योर ओन कॉइन बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड यू कैन इन्वेस्ट आफ्टर दैट। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया हो क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी ना, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आई एम मेकिंग सम यूजफुल कंटेंट फॉर यू गाइस, और मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये सारी चीजें शेयर करनी थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना जो मैंने शेयर किया, थोड़ा सा आपको मतलब आइडिया लगा होगा क्रिप्टो के बारे में। और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में पहले से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट पुट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। वी विल हैव अ डिस्कशन देयर, एंड काफी सारी हम बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।